चलिए ध्यान दीजिए। अब 3.1 लेसन हमने समाप्त कर दिए थे, जो आपका 10वां मैथ था। इस 3 पॉइंट आपका 2 शुरू करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए बराबर इतना, मैट्रिक्स बी बराबर इतना और मैट्रिक्स सी बराबर इतना। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए कि ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है और ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है और 3 ए माइनस सी का मान ज्ञात करना है और ए बी का मान ज्ञात करना है और बी ए का मान ज्ञात करना है। मैट्रिक्स में जोड़ होता है, घटाव होता है और गुना होता है, लेकिन भागा। मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना बना सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मान ज्ञात करना है किसका सर, पहला के। तो लिखेंगे पहला के रोमन अंक में ए प्लस बी का जब मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स ए का मान वहां रखेंगे, एक के जगह पर 2 4 3 2 प्लस जो कहते और मैट्रिक्स बी का मान 1 3 -2 5। आप क्या करेंगे, जोड़ है, इसको जोड़ेंगे संगत अवयव के साथ संगत का मान। 2 में 1 से जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे आपका 7 आएगा, 2 में जोड़ेंगे -2 को तो आ जाएगा 1 और 2 में जोड़ेंगे 5 तो आ जाएगा 7। ए प्लस बी का मान निकल गया। ए प्लस बी का मान आप क्या करेंगे सर, ए माइनस बी का मान निकालना है, पहला के दूसरा ए माइनस बी, ए का मान 2 4 3 और माइनस बी का मान 1 3 -2 और 5। घटाव है, घटाव आप लोग के आता है। 2 में से 1 अगर जाएगा सर तो कितना बचेगा 1 और 4 में से अगर -3 जाएगा तो बचेगा -3। माइनस सबके लिए ही है। 3 में से जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 और 2 में से माइनस जाएगा 5 बचेगा -3। चलो गया। अगला सवाल तीसरा है 3 माइनस सी का मान निकालना है। तो 3 जो कहते मैट्रिक्स ए का मान 2 4 3 2 माइनस सी का मान -2 5 3 4। अब ये जो मैट्रिक्स में सर जो गुना जो दिया है ये सबके लिए, 3 सबके लिए सब में गुना होगा 6 12 3 9 6 आ जाएगा। माइनस जो के तेव -2 5 3 4। अब सर क्या करेंगे, घटावेंगे। तो घटाव सबको जानता है, इस 6 में से माइनस माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8। 12 में से माइनस जाएगा 5 तो बचेगा 7। 9 में से -3 जाएगा तो बचेगा 6। 6 में से माइनस जाएगा कितना 4 ना बचेगा। बहुत आसान है, डाउट है इसमें। चलिए मैट्रिक्स का गुना तो हार्ड होता है सर, हार्ड है। संख्या नंबर पहला 4 ए बी का मान निकालना है। तो मैट्रिक्स ए का मान रखेंगे, एवा का मान 2 सर, 4 है 3 है 2 है और इनटू मैट्रिक्स बी का मान 1 3 -2 5। मैट्रिक्स का गुना है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। इसमें मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं, तो रो से कॉलम, रो से कॉलम। रो आपका ई है, पहला रो ये दूसरा रो, ये पहला रो दूसरा
रो। लेकिन सर मैट्रिक्स का जब भी गुना होता है तो रो से कॉलम, रो से कॉलम, रो से कॉलम, रो से कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, बाएं से जाके दाएं मुड़ जाना है, बाएं से जाकर दाएं मुड़ जाना है, पहला रो से पहला कॉलम, 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 इसमें इसे गुना करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस आवेगा, यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस 8 लिखेंगे, जोड़ा जाता है पहले रोवा से दूसरा कॉलम में, माने फर्स्ट रो से जितना कॉलम रहेगा उस सब में बारी बारी से गुना कर दे। तो पहला रो से पहला कॉलम, पहले रो से दूसरा कॉलम, इसमें इससे गुना होगा 3 दूनी 6, इसमें इससे गुना होगा 4 5 जोड़ लिखा जाता है। अब दूसरा रो से दूसरा रो से दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से पहला कॉलम, तो 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 प्लस तो देंगे सर, इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब पहले दूसरा रो से दूसरा 3 है, ओ 5 दूनी 10, जोड़ घटाओ आता होगा, तो अब क्या करेंगे 2 जो के थे वो प्लस माइनस माइनस 26 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 10 ऐसा आ जाएगा, 2 में से जाएगा कितना 8 तो बचेगा -6, 3 में से जाएगा 4 तो बचेगा -1, 26। चलिए 90 तो बोले ना था हमको, चलिए हो गया। इसका मान कितना निकले -6 1 26 और 19। थोड़ा सा सर ये गुना हार्ड होता है, लेकिन हार्ड नहीं लगे देंगे, बहुत सारा ऐसा सवाल है। पहला रो से पहला कॉलम, पहले रो से दूसरा कॉलम, और दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरे रो से दूसरा कॉलम में गुना करते। तो डाउट है, आगे देखेंगे। गुनवा तो हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं लगे देंगे, गुना बहुत सारा सिखाना है इसमें। मैट्रिक्स बी का पहले मान रखेंगे, पीवा का मानवा 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, इनटू मैट्रिक्स एवा का मानवा 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ध्यान से देखिएगा, गुना हार्ड लगता है। अब यहाँ देखा जाए सर, हाँ पहला रो है, पहला कॉलम से गुना करेंगे तो पहला रो में लिखेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे 2 आ जाएगा, पहला भी हम एक से पहला से, इसमें इससे, तो 3 3 9, जोड़ का चिन्ह देते हैं। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, दाएं से जाके बाएं मुड़ जाना है, दाएं से जाके बाएं मुड़ जाना है, इसमें इसे गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब दूसरा रो से पहला कॉलम 2 दूनी 4 और 5 आई 15, पहला दूसरा रो से पहला कॉलम में, दूसरा रो से पहला कॉलम में, दूसरे रो से दूसरा कॉलम में, दूसरे रो से दूसरा कॉलम में, इसमें इसे गुना होगा -8, इसमें इसे गुना होगा 5 दूनी 10, जोड़ घटाव आता है 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 जाएगा तब बचेगा 11, 10 में 60 जाएगा तब बचेगा, हो गया आपका समाप्त। आगे देखें, आई अब देखा जाए, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी इसको देखकर सर जोड़ रहेगा था जोड़ देंगे, घटाव रहेगा था, इसमें कुछ करना नहीं। आई घटाई जोड़ घटाव बड़ा इजी है सर, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ये जोड़ है
एवा एवा माने देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर जोड़ घटाव निकालना है तो पहला अवयव के साथ पहला अवयव जोड़ते, दूसरा अवयव के साथ दूसरा, मतलब कि संगत संगत मतलब साथ, संगत मतलब साथ, ये वाला के साथ ये वाला, तो ए जुटेगा तो आ जाएगा बी बी, दो बी बी, दो पिटाए भाई, माइनस ए बी, आई गरम जलेबी, ए ये होगा, चलिए टू ए आई टू बी माइनस वही वाला आ जाएगा जीरो, सर हो गया, डाउट है एक सर ना जोड़ दे हो ना, जोड़ है था, अब सबको यहाँ देखेंगे भाई, जोड़ इसमें इसे जोड़ेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें इसे जोड़ेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू बी सी, इसमें इसे जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए सी, इसमें इसे जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आप फॉर्मूला सबका है सर, फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के ऑल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस बी के ऑल स्क्वायर। अब ये आगे पीछे तो डरना नहीं है भाई, इन्हें कि पीछे लिख दिया, ये वाला आगे आप पिछवा में लिखे, तो इससे क्या दिक्कत है सर, इतना दिमाग आप लोग के पास भगवान दिए है। आप क्या करेंगे, कितना के बदले लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कितना के बदले लिखेंगे बी प्लस सी के होल स्क्वायर, चलिए इतना के बदले लिखेंगे ए माइनस सी के होल स्क्वायर, इतना के बदले लिखेंगे माइनस बी के होल स्क्वायर, यही आपका चलिए अगला सवाल देखेंगे भाई, ये भी क्या करना है, इसको देख कर सर जी क्या करना है, प्रकलित करना है, यानी कि देख के इसको बनाना है। ये जोड़ घटाव है सर जी, तो जोड़ घटाव किसको नहीं आता है सर जी, जो नहीं आता है सर जी वो खड़ा हो जाइए सर जी, सबके आता है का मतलब सर जी, तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ घटाव करेंगे, इसमें पहला अवयव के साथ पहला अवयव जोड़ेंगे, तो सर ये जोड़ेंगे तो जोड़ माइनस वन प्लस 12 7 4 11 माइनस 6 प्लस 6 8 8 16 5 में जोड़ेंगे 0 5 है ना आवेगा 16 5 21 3 2 8 2 5 4, अब क्या करेंगे 12 में से जाएगा 1 तो बचेगा कितना 11 11, राम नाम 16 5 21 5 10 9, आउट। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, इसको क्या करना है सर, इसको लुंगी डांस करवाना है, ये लुंगी डांस कैसे करेगा देखिए ना भाई, वह कैसे करता, जोड़ आता है इसमें इसे जोड़ेंगे, तो ये साइन है ये सर जी कोस आपका है, तो जोड़ के रूप में लिखाएगा लेकिन जुटेगा नहीं मेरे भाई, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स जुटेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, इसको क्या करेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसमें जोड़ेंगे कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या करेंगे सर याद करना चाहिए, याद हवा ना 10वां में 15 दिसंबर याद करा, इतना के बदले इतना के बदले इतना के बदले इतना के बदले फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, 10वां न पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ देख लीजिएगा वीडियो। चलो आगे देखा जाए, ए खबरदार आज अब क्या करना है सर, मैट्रिक्स का गुना है, संख्या नंबर 3 का गुना आपको आता है सर,
बिल्कुल आता है मेरे भाई। संख्या नंबर 3 के पहला जब बनावेंगे इसको क्या करना है, गुना करना है। जब गुना करना है तो गुना कर दीजिए। गुना कैसे होगा, तो मैट्रिक्स का जो गुना होता है थोड़ा सा हार्ड लगता है। गुना होता है रो से कॉलम, 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 रो से कॉलम। यहाँ देखेंगे कि पहला रो है, पहला कॉलम है, यानी कि इसमें थोड़ा सा खाली चेंज करना है। दाएं से जाके बाएं मुड़ जाना है, दाएं से जाके बाएं मुड़ जाना है। जब भी गुना आएगा तो दाएं जाके बाएं मुड़ जाना है। पहला रो से पहला कॉलम, तो पहला आप अब एवा है, एवा में गुना करेंगे खाएगा मेवा, यानी एवा हो जाएगा स्क्वायर। या स्क्वायर कैसे हुआ सर, तो ए में गुना करेंगे, आधार समान तो गुना में पावर जुड़ता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बीवा, बीवा में गुना करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जुटेगा ना भाई, बी स्क्वायर। इसमें इससे गुना करेंगे ए स्क्वायर, इसमें इससे गुना करेंगे बी स्क्वायर। अब इसमें इससे गुना करेंगे माइनस ए बी, इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। आगे देखें, इसमें इससे अब पहला रो से पहला कॉलम, पहले रो से दूसरा कॉलम। एक मतलब आपको कॉलम है ना सर, कि पहला रो रहेगा ना, जितना कॉलम रहेगा ना सब में गुना कर देना पहले। अब आगे देखेंगे सर, आगे क्या करना है सर। अब दूसरा रो से पहला कॉलम में, इसमें इसे गुना होगा माइनस ए बी, प्लस लिखेंगे, इसमें इसे गुना होगा प्लस ए बी। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, तो बीबी में गुना करेंगे, धर लो तो टीबी, माइनस माइनस में गुना होगा तो सबको जानता माइनस में प्लस हो जाता है। बीबी में गुना करेंगे आ जाएगा बी स्क्वायर, आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब सर आपको दिक्कत, अब क्या करेंगे सर, जो कटने लायक रहेगा काटेंगे, जो छटने लायक रहेगा उसको छाटेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यों के त्यों, वाला माइनस में ई वाला प्लस में, जो आ जाएगा माइनस में ई वाला प्लस में, जीरो आ जाएगा। आप लिख सकते हैं इसका प्लस बी। चलिए आंसर को डाउट, चलिए ये थोड़ा सा हार्ड है, सबको यहाँ देखेंगे। संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 2। अब यहाँ देखेंगे इसमें रोवा एवो दुवो तीनवो, कॉलम के वो एवो, रोवा तीनवो और कॉलम के वो एवो, एकरा में रोवा एवो और कॉलम के वो तीनवो। देखिए यहाँ जब भी अगर गुना होता है, जब भी मैट्रिक्स का गुना होता है तो एक चीज सर जी यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ई वाला संख्या एकर कॉलम और एक रो दोनों समान होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का गुना होता है। इसका कॉलम पहला वाला के कॉलम और दूसरा वाला के रो सेम होना चाहिए। पहला वाला के कॉलम और दूसरा वाला के रो समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहां देखेंगे तो गुना करेंगे पहला रो से पहला कॉलम, तो ये ना पहला रो से दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम लिखेंगे रो अति कॉलम में, अब पहले रो से तीसरा कॉलम, 4 होगा सर, क्या होगा 4। अब एक कहानी खत्म सर। अब पहला दूसरा रो से पहला कॉलम, 2 दूनी 4, पहला दूसरा रो से दूसरा कॉलम में 3 दूनी 6। अब दूसरा रो से तीसरा कॉलम में 4 दूनी 8। अब तीसरा रो से पहला कॉलम में 3 दूनी 6, तीसरा रो से दूसरा कॉलम में 3 तिहाई 9। अब तीसरा रो से तीसरा कॉलम में कितना आ जाएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे भाई, आपने बोले सर रोवा एवो दोवा दुवो तीनवो, रो तीनवो था कॉलम एवो था, रोवा इसमें केवो तीनवो थी एवो और कॉलम केवो तीनवो। अब यहाँ देखिए हमने क्या बोले कि अगर मैट्रिक्स का गुना करना है
तो पहला वाला के कॉलम और दूसरा वाला के सर जी रो समान होना चाहिए। तो सर जानते हैं सर जी हम कैसे जानेंगे कि सब तीन वो रो तीनों कॉलम बनेगा? तो ई वाला में गुना होता है लास्ट वाला में, इसका शुरू और इसका लास्ट वाला, गिनती आई 9, यानी कि तीन वो रो वाला तीनों कॉलम वाला, यानी कि आपको गुना आंसर में आएगा। हम पहले ही जान जाएंगे कि कितने रो कितने कॉलम बनेगा। कब? जब इससे इसको शुरू वाला इसका लास्ट वाला में तीन वो रो और तीन वो कॉलम बनेगा। बना के ना एक कॉलम, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन वो रो तीन वो कॉलम बनेगा। पहले ही पता कर लेंगे, तो डाउट है इसमें? क्या देखेंगे? इसका दो रो और दो कॉलम, इसका दो रो और दो तीन वो, क्या देखेंगे? देखिए हम बार बार बोल रहे हैं जब भी गुना होता है मैट्रिक्स में तो एक लास्ट वाला कॉलम को एक एक शुरू वाला रोवा के ये दोनों के सेम होना चाहिए, और जब सेम रहेगा तभी आपका मैट्रिक्स का गुना होगा, और नहीं तो नहीं होगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे सर कि के वो रो बनेगा के वो कॉलम बनेगा आंसर में? तो ई वाला और ई वाला में गुना करिए तो दो गुने तीन, यानी कि दो रो आएगा तीनों कॉलम वाला आपको आंसर में आएगा। गुना करेंगे, अब गुना करेंगे पहला रोवा से दूसरा कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, वन वन में गुना करेंगे, वन आएगा, इसमें इसे गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसमें इसे गुना करेंगे सर पहला रोवा से दूसरा कॉलम में, तो दो में एक से गुना करेंगे, दो में एक से गुना करेंगे, दो में एक से गुना करेंगे तो 2 आएगा, इसमें इससे गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब पहला रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे माइनस से प्लस -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब दूसरा रो से दूसरा रो से दूसरा रो से दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, इसका अवयव शुरू वाला 2 है, इसका अवयव शुरू वाला 1 है, तो 2 1 में गुना होगा तो 2 आएगा, इसमें इससे गुना होगा तो 3 दूनी 6 आएगा, बीच में प्लस चिन्ह देंगे। अब दूसरे रो से पहला कॉलम में गुना कर ला, अब दूसरे रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब दूसरा रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जोड़ घटाव आप लोग के आता है, जोड़ घटाव आता है, 1 में 4 जाएगा तो बचेगा -3, 2 में 6 जाएगा तो बचेगा -4, आ जाएगा 1, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9, यही आपका आंसर। हमने बोले थे सर कि 2 वो बनेगा रो और 3 वो बनेगा कॉलम। कैसे पता कर लेते हैं सर? तो यहाँ से पता कर लेते हैं सर, 2 वो रो 2 वो रो 2 वो कॉलम, 2 वो रो 3 वो कॉलम, इसके सर शुरू वाला इसका लास्ट वाला में गुना करते हैं तो 2 रो 3 कॉलम बन जाता है। यही बताता है कि आंसर में क्या आपको आएगा, तो 2 रो बनेगा और 3 कॉलम बनेगा। मैट्रिक्स का गुना कब होता है? इसके लास्ट वाला इसका शुरू वाला जब सेम रहता है तब मैट्रिक्स का गुना रहता है। ऐसे अगर यहाँ चेंज रह जाता तो गुना नहीं होगा, गुना नहीं होगा। आगे देखेंगे अब संख्या नंबर कितना आता है सर, 4 आता है कि 5 आता है? 4। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हार्ड है सर, सही बात। संख्या नंबर 4 इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। मैट्रिक्स का गुना 3 वो रो 3 वो कॉलम में थोड़ा सा हार्ड है, हमने बार बार बोलते हैं सर ये पता कर लेंगे, हम पता कर लेंगे सर रोवा ये वो 2 वो 3 वो कॉलम के वो 3 वो, एक रो में 3 रो और 3 वो कॉलम सर, एक शुरू वाला एक लास्ट वाला, यानी कि सर जो आंसर में जो आएगा 3 वो रो बनेगा 3 वो कॉलम बनेगा, यानी कि 3 3 9 9 अवयव बनेगा। कितने अवयव बनेगा? 9 अवयव। गुना थोड़ा सा हार्ड है देखिएगा, लेकिन हार्ड नहीं लगे देंगे तो हम है तो गम नहीं है। चलिए
आगे देखेंगे पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, इसमें ई से गुना करेंगे तो क्या 0 आएगा, इसमें ई से गुना करेंगे 12 आएगा। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, इसमें ई से गुना करेंगे -6 प्लस माइनस माइनस, इसमें ई से गुना होगा 3 दूनी 6, इसमें ई से गुना होगा 0 आवेगा। पहला रोवा से दूसरा कॉलम में गुना कर दिला। आप क्या करवा सर, पहले रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे, इसमें ई से गुना होगा 5 दूनी 10, इसमें ई से गुना होगा 4 तिहाई 12, इसमें ई से गुना होगा 4 पचे 20। पहला रोवा से समय गुना करला, समय गुना करला आ तनको न ले जाएला, यही मैथ बनाएला, यही मैथ बनाएला। आप क्या करेंगे सर, अब दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से पहला कॉलम 3 आएगा, इसमें ई से गुना करेंगे 2 आएगा, इसमें ई से गुना करेंगे 15 आएगा। पहले रोवा से दूसरा कॉलम में प्लस माइनस -3 तिहाई 9, इसमें इसे गुना करेंगे 4 दूनी 8, इसमें इससे गुना करेंगे 2 आ जाएगा। दूसरा रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे 15 आवेगा, इसमें इसे गुना करेंगे 16 आवेगा, इसमें इसे गुना करेंगे 25 आएगा। आप क्या करेंगे सर, अब तीसरा रोवा से पहला कॉलम में गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना होगा 4 लिखेंगे, इसमें ही से गुना करेंगे 0 होगा, इसमें ही से गुना करेंगे 18 होगा। अब पहले रोवा से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, इसमें ही से गुना करेंगे 10 लिखेंगे, इसमें ही से गुना करेंगे 2 आएगा। अब तीसरा रोवा से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे 4 पचे 20, इसमें इसे गुना करेंगे 4 पचे 20, इसमें इसे गुना करेंगे 6 पचे 30। अब जोड़ घटाव आप लोग की आता होगा सर, 12 2 14 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। अब माइनस में प्लस में राम नाम सत हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको सर 20 और 10 30, 30 और 12 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 अंग्रेजी में बोला जाता है। अब क्या करेंगे 15 3 18 हो जाएगा। अब प्लस में माइनस -1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 25 और 15 40 हो जाएगा और 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 18 और 4 22 हो जाएगा। अब 10 में से 12 जाएगा तो बचेगा -2 बचेगा, 20 20 40 40 30 70। चलिए यह मैट्रिक्स का गुना है। अब मैट्रिक्स का गुना थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसको अगर बारीकी से नहीं देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कब जब बनाएंगे आप लोग तब। अब यहाँ देखेंगे संख्या नंबर 5 के 1 रो 2 रो 3 रो, 2 रो 3 वो कॉलम, 1 रो 2 रो 3 वो कॉलम, 1 2 3 वो 1 2 2 3 वो रो 2 वो कॉलम, 3 वो रो 2 वो कॉलम, 3 वो रो 2 वो कॉलम। अब इसमें क्या करेंगे सब, हमने बार बार बोलते हैं बोलते हैं सर शुरू वाला मैट्रिक्स का कॉलम और इसका जो दूसरा वाला के सर ये वाला रो दोनों के सेम होना चाहिए, तब आपका मैट्रिक्स का गुना होगा, इस समान रहे या ना रहे। सर आप क्या करेंगे सर, हम कैसे जानेंगे कि 3 वो रो 3 वो कॉलम बनेगा, तो ये बताता है ये वाला 3 वो रो और 3 वो कॉलम बनेगा सर। चलिए आगे देखेंगे, तो जब गुना करेंगे गुना करेंगे
पहला रो से पहला कॉलम, इसमें इससे गुना होगा, 2 आएगा, इसमें इससे गुना होगा, प्लस माइनस माइनस। पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे तो 0, इसमें इसे गुना करेंगे तो +2, इसमें इसे गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा 1। अब दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे तो 3, इसमें इसे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे तो 0, इसमें इसे गुना करेंगे तो 4। अब दूसरा रो से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे तो 3, इसमें इसे गुना करेंगे तो +2। अब तीसरा रो से इसमें इसे गुना करेंगे तो माइनस प्लस -1, इसमें इसे गुना करेंगे तो -1, इसमें इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा सर -0, इसमें इसे गुना करेंगे तो +2, इसमें इसे गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, इसमें इसे गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। जोड़ घटाव आता होगा आप लोग के। आप क्या करेंगे सर, जोड़ घटाव करेंगे तो 2 में से एक जगह तो 1, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या 4 ना आएगा सर। 3 2 5 -2, 2 जब कहते माइनस में प्लस में 0। आगे देखिए, नो डाउट। चलिए, थोड़ा सा हार्ड है गुना सर। गुना सीखे तो मैट्रिक्स से आपका समाप्त हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे बाबू तो क्या वो रोवा बनेगा, क्या वो कॉलम बनेगा, ये हम कैसे पता करेंगे, हम बताएंगे अरविंद सर। पहला रो दूसरा कॉल, पहला रो दूसरा रो, रोवा 2 कॉलम 3, रोवा 1 2 3 कॉलम 2। यानी कि हम बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि इसका सर लास्ट वाला और इसका शुरू वाला सेम होना चाहिए, और जब सेम होगा तब आपका गुना होगा, और जब सेम न रहेगा तो गुना आपको। और हम पता कैसे करेंगे सर कि केवल रो बनेगा केवल कॉलम बनेगा, ये बताएगा ये वाला। यानी कि 2 रो बनेगा 2 कॉलम बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा सर। आइए गुना करेंगे पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, तो इसमें आ जाएगा 3 दूनी 6, इसमें इसे गुना करेंगे तो -1, इसमें इसे गुना करेंगे तो 3 3 9। पहला रो से पहला कॉलम, पहले रो से दूसरा कॉलम, प्लस में माइनस में 9 -9, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। चल, अब पहला रो से पहला कॉलम और पहले रो से दूसरा कॉलम में गुना कर ला। अब इसमें दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, जोड़ घटाव करेंगे, आता है आप लोग के। 9 6 15, 15 में से एक जगह तो बचेगा 14, 3 में से जाएगा 9 तो बचेगा कितना -6, 6 में जाएगा तो बचेगा कितना 8, 4 ना सर, और 3 और 2 5। डाउट है? आगे देखेंगे। अब संख्या नंबर 4,
ये बहुत अच्छा सवाल है सर। सबको यहाँ देखेंगे टुकुर टुकुर। मैट्रिक्स ए बराबर इतना और मैट्रिक्स बी बराबर इतना और मैट्रिक्स सी बराबर इतना, यानी मैट्रिक्स ए बराबर इतना, मैट्रिक्स बी बराबर इतना और मैट्रिक्स सी बराबर इतना। तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कर, कोई बात नहीं है। फिर बोला फिर ये बी माइनस सी का मान ज्ञात कर, और साथ ही बोला कि आप सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी। तो बराबर हम कहेंगे कब? जब दोनों का मान समान आएगा तब आइए। इसको एकदम सावधानी से बनाएंगे। सबसे पहले जानते हैं सर क्या बोला क्वेश्चन में? सबसे पहले इसका मान निकाल के दिखाइए हमको। ओके सर ओके, लिखेंगे इसलिए ए प्लस बी बराबर 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 एवा का मान 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 ओवर प्लस पीवा का मनवा 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 ये 3। अब क्या करेंगे सर? जोड़ घटा हुआ आता है? हाँ भाई आता है, चला जाता है, कह जोड़िए। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 में माइनस 1 चल जाएगा, 1 बचेगा, माइनस 3 में जोड़ेंगे 2 माइनस 1 बचेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 1 में जोड़ेंगे 0 माइनस 1 आ जाएगा, 1 में जोड़ेंगे 3 तो 4 आ जाएगा। यानी कि सर ए प्लस बी का मान ज्ञात कर देना। अब क्या बोला सर? आप बोला कि बी माइनस सी का मान निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग क्या करेंगे? पीवा का मनवा कितना है सर? तो 3 है, माइनस 1 है, 2 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 0 यार 3 माइनस ज्यों के त्यों। अब शिवा का मान रखेंगे तो सी का मान कितना है? 4 है, 1 है, 2 है, और 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। आप क्या करेंगे सर? घटाव आता है आप लोग के, घटाव आपे कहता था, घटाइए। अब क्या करेंगे? 3 में घटेगा -4 तो बचेगा -1। जोड़ घटाव तो आता होगा। -1 में माइनस घटावेंगे 1 तो माइनस जुटेगा, माइनस का मान रह जाएगा। 2 में घटेगा -2 तो बचेगा, 4 में घटेगा -0 तो बचेगा 4, अब 2 में घटेगा -3 तो बचेगा -1, 5 में घटेगा -2 तो बचेगा 3, और 2 में घटेगा -1 तो बचेगा 1, 0 में घटेगा -2 तो बन जाएगा प्लस, और 3 में घटेगा -3 तो बनेगा। यानी कि ए प्लस बी का मान ज्ञात कर देला। अब बी माइनस सी का मान जब ज्ञात हो गया, आप बोलता है कि ए सर, तो बोलते कि का ए प्लस बी माइनस सी का मान और ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी का मान क्या दोनों बराबर आपस में है? ये बराबर कहलाएगा कब? जब दोनों का मान सेम आ जाएगा तब। तो अब क्या करेंगे सर? दोनों के लिखेंगे हम सर, दोनों को देखेंगे, टुकुर टुकुर लिखेंगे। अब देखेंगे ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी। सबको यहां देखेंगे मेरे भाई। आवा एवा का मानवा कितना है? ध्यान से देखेंगे। एवा का मानवा 1 2 है, -3 है, और 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1
पहला ज्यों कहते हो। अब एक बात बोले आप लोग के बाबू, बी माइनस शिवा का मानवा निकाल लेला, यही वाला मानवा रख दो वहां, तो मानवा लगे लख तो -1 -2 4 -1 1 2 0 बराबर जो कहते हो। आप क्या करेंगे बहुआ, ए प्लस बी का मान रख देंगे, ए प्लस बी का मान रख देंगे, तो रखिए ना सर, के रोक रहा, हमको के रोकेगा भाई। ए प्लस बी का मान 1 2 4 4 1 -1 9 2 7 3 -1। अब माइनस सी के मनवा रखेंगे, सी के मनवा रखेंगे टुक टुक। सी के मान कितना है 4 1 2 0 3 2 1 -2 1 -2 और कितना 3। आप क्या करेंगे सर, गुण घटा हुआ आता है आप लोग के, चल आप 1 में से -1 जब जुड़ घटेगा तो 0 बचेगा, और 2 में से -2 जाएगा 0 बचेगा, और -3 जेऊ के 3 जेऊ के 5 में जुटेगा 4 तो बनेगा 9, 0 में जुटेगा -1 तो -1, 2 और 3 हो जाएगा 5 1 1 2 -1 में जुटेगा +2 तो +1 बचेगा सर, 1 में जोड़ेंगे 0 तो 1 बराबर जो कहते हो। अब आगे देखेंगे 4 में घटेगा 4 तो बनेगा 0, 1 में 1 घटेगा बनेगा 0, -1 -2 मान में जुटेगा माइनस का मान रह जाएगा -3, 9 में सर जाएगा 0 तो 9 बनेगा, 2 -3 तो बचेगा -1, 7 में से माइनस जाएगा 2 तो बचेगा 5, अब 3 -1 घटेगा तो बचेगा 2 -1 माइनस सर प्लस हो जाएगा, 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा 1, अब 4 में जाएगा -3 तो बचेगा 1। अब देखेंगे कि दोनों का मान समान आया कि नहीं, जब दोनों का मान समान आ गया तो लिखेंगे कि LHS बराबर है। कोई डाउट है, कोई शक है?